हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। आज डे संडे है। आज संडे मेरा हमेशा की तरह भारी वाला नहीं है। आज हल्का फुल्का वाला संडे है। मैं आराम से सो करके भी उठी हूँ। पहले एक बार मेरी सुबह जैसे रोज आंख खुलती है वैसे ही जल्दी आंख खुल गई थी, फिर दोबारा से मैं लेट गई थी क्योंकि आज ज्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं था मेरे ऊपर। डेली रूटीन वाले काम हुए मॉर्निंग में जो होते हैं। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल में वरण बट्टी। वरण म्हणजे दाल, बट्टी मतलब यहाँ पे एक प्रकार का खाना होता है वरण बट्टी। बहुत जैसे ज्यादा लोगों को खिलाना होता है, पार्टी शार्टी करनी होती है, यहाँ तक कि दावत दी जाती है स्पेशल। तो भी मैंने सुना, यहाँ देखा कि वरण बट्टी खिलाई जा रही है। तो आज मैं वरण बट्टी बनाने वाली हूँ। एक बार मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज काफी दिनों के बाद बना रही हूँ। और कल मैंने आपके साथ कसूरी मेथी की रेसिपी शेयर की थी कि मैंने घर में किस तरीके से कसूरी मेथी बनाई है। तो कल मैंने ड्राई करके मतलब रोस्ट किया था इसमें माइक्रोवेव ओवन में, और वो उसी तरीके से ट्रे में मैंने फैला के छोड़ रखी थी। अभी मैं उसको डब्बे में भर के रखूंगी, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं। और वरण बट्टी का जो आटा है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, क्योंकि फिर सवाल होंगे कि बट्टी का आटा तो लिया, तो इसमें क्या है, कितना है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं उठाती हूँ ट्रे जिसमें मैंने ये कसूरी मेथी मैंने धो के साफ की थी। शायद शॉपिंग वाले वीडियो में मैंने दिखाया था ना, जब हम जा रहे थे मार्केट तो मैं साफ करके रख के गई थी, तो फैला के रख गई थी। वापस आए तो हमने इसको कपड़े में फैला दिया था ताकि जो हमने धुला है इसको, इसका पानी पूरा कपड़े में सोक कर ले। तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गई थी। फिर मैंने अगले दिन, चूंकि शूटिंग करनी रहती है, ऐसे करना हो तो घर में कैसे भी कर लो, आप कर सकते हैं। मैंने इसको कपड़े में से लपेट के रख लिया था। फिर नेक्स्ट डे की शूटिंग में मैंने दिखाया था कि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके इस ट्रे में रख करके माइक्रोवेव किया था 1-1 मिनट के लिए, यानी कि हर बार 1-1 मिनट के लिए किया। तो मैंने करीब ये 6-7 बार में किया था। थोड़ा थोड़ा सा एक मुट्ठी लेती थी, पूरे को फैला देती थी और इसको माइक्रोवेव किया था। आज इस टाइम पर आप ये देखो, ये पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है। और अब इसी कंडीशन में इसको हम डब्बे में भर के रख सकते हैं। आप यकीन मानो, जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब भी आलू मेथी की सब्जी बनानी है, पराठे बनाने सुबह नाश्ते में, या टिफिन के लिए पैक करना, फटाफट से आलू काटे, छौंके और मेथी डाल दी क्रश करके। आपको थेपले बनाने हैं, लास्ट टाइम पे मेथी चुनना, साफ करना, काटना, डालना दिक्कत होती है। आप मसाले मिलाओ आटे में और बेसन मिक्स करके, और ये ढेर सारी कसूरी मेथी डाल लो और आप थेपले बना लो, यानी मेथी के पराठे बन जाते हैं, पूरियां बन जाती हैं ट्रैवल के लिए, नमकीन मठरियां खस्ते उनमें डलती है। और हर सब्जी में हम लोग जो 1 चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं वो भी यूज कर सकते हो। और ये चूंकि घर में बनी हुई है तो आप समझ सकते हैं इसकी तो खुशबू, मतलब मैं हाथ से छू रही हूँ तो खुशबू ऐसे फैल रही है। तो इतनी फ्रेश है ये। तो अभी सीजन है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये किया है काम। आप ये इस तरीके से बना के घर में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भर रही हूँ डब्बे में। तो ये देखिए, मैंने ये कसूरी मेथी इसमें भर के रख लिया डब्बे में। इतनी हुई है जितनी मैंने साफ करी थी ना उस दिन, वो पूरी इतनी एक डब्बे तैयार हो गई है और ये काफी दिन तक यूज होगी। तो बस इसको यहाँ रखती हूँ, तो मैं यही रखने वाली हूँ। अब मैं बताती हूँ कि जो मुझे आज बट्टी बनानी है उसका आटा, जो बट्टी का आटा है वो हमने जस्ट बगल में एक घर है। कई दफा मैं बाहर शूटिंग करती हूँ बालकनी में, तो एक छत में कपड़े दिखाई देते हैं ना, वहां पर एक फैमिली रहती है। उनके पास छोटी चक्की है, जो घरगुती चक्कियां होती हैं यहाँ पर, मैंने बताया ना। तो वो लोग आटा पीस के सेल करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि वो लोग पीसते हैं, तो मैंने उनसे ही ले लिया है 50 रुपीज kg। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो आटा। ये है बट्टी का आटा, 1 किलो का लिया है, 50 रुपीज kg दिया उन्होंने। तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 किलो गेहूं और 120 ग्राम मक्का, 120 ग्राम सोयाबीन, नमक ½ टी स्पून
और सोडा ½ टीस्पून। ये टोटल उन्होंने ऐसे लिस्ट बना के दी मुझे, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जो लोग घर में बनाना चाहें या बाहर से बनवाना चाहें, या आप अलग अलग सारी चीजें भी मिक्स कर सकते हैं ना, नमक, सोडा, सोयाबीन का आटा, मक्के का आटा और गेहूं का आटा। तो वो ऐसे सारा कुछ मिक्स करके अपना पीस के तैयार करके रखते हैं और सेल करते हैं। तो मैंने उनसे लिया है और इसकी ही हम लोग आज बट्टी बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हूँ मैं आगे का काम। आज संडे सुबह देर से ही सब काम हो रहे थे और मेन काम वही था आज स्पेशल की सफाई करना। तो ये चिड़िया जो सुबह आती हैं, खेलती हैं हॉल में, लेकिन ये अब दिन भर नहीं रहती। जैसे पहले इनका ये हाल था कि अगर मैं दरवाजा बंद कर लूं, ग्लास लगा लें बच्चे, वो विंडो लगा लें, तो ये इनका शुरू रहता था, मतलब कि ठक ठक करना कि खोलो। अब ये ऐसा नहीं करते। ये लोग आते हैं सुबह के टाइम पर 9-10 बजे तक, अपना खूब खेल कूद करके फिर अपना निकल जाते हैं ये लोग। तो सुबह यही काम, साफ सफाई करना, डस्टिंग वस्टिंग करना, और किचन तो रात में ही साफ रहता है। और इतना ही हमारा घर है, यही घर है, होम टूर ही समझो इसको। ये जो क्लिप है ये होम टूर है। 2 वॉशरूम है, 2 बालकनी है और ये 2 कमरे हैं। और बस बेडरूम में वही चादर ब्लैंकेट फैला है तो उतार के रखना है, और झाड़ू लगनी है, सुबह के समय में पोछा लगना है। बस इतना ही काम रहता है। छोटे बच्चे हैं नहीं कि पसारा फैले, ये सब जैसा जहाँ रखा है ये ऐसा रखा ही रहता है। जो हमारे यहाँ ठीक करने का काम है वो सब हॉल में शुभम का जो दीवान का हालत बना रखता है ना शुभम, बस उतना ही है। मैंने तुअर दाल निकाली है एक कटोरी, उसे धो करके फिर साफ पानी डाल करके कुकर में रखी है, क्योंकि वरण बनेगी। ये है कोकम। कोकम पैकेट आता है साई जीवन, जहां मैं लेके गई थी, आपको दिखाया था, वहीं से लाते हैं हम लोग ये पैकेट। इसे मैं फ्रीजर में रखती हूँ, तो ये पहले का ही रखा हुआ था और मैंने थोड़ा सा 4-6 कोकम के पीसेस लिए हैं, पानी डाल के रखा है और बाकी का पैक करके फ्रीजर में फिर वापस रख दिया। आइस दिख रही है वाइट कलर की। कोकम भिगो के रखते हैं तो एकदम डार्क पर्पल कलर का पानी हो जाता है। इसमें बहुत आयरन होता है। दाल के लिए 2 चीजें भिगोनी थी, दाल और कोकम। अब मैं वो जो आटा निकाल रही हूँ बट्टी वाला जो मैंने आपको दिखाया, तो मैं करीब 3 कप ले रही हूँ और हम 4 लोग खाने वाले हैं। ये बट्टी शुभम को भी बहुत पसंद है। वैसे वो दाल रोटी नहीं खाता, इवन दाल चावल भी इतना पसंद नहीं करता, लेकिन वरण बट्टी पसंद करता है। मैंने इस बट्टी के आटे में हल्दी पाउडर डाला है 1/4 चम्मच और 1 चम्मच डाला है अजवाइन, क्योंकि पेट के लिए फायदेमंद है। क्योंकि ये जो आटा है, स्पेशली ये आटा दरदरा सा है, बहुत मोटा है, जाड़ा जाड़ा आटा पीसा जाता है, दानेदार सा है, हल्का सा सूजी रवा जैसा होता है। और ये 1 कटोरी घी गरम करने के लिए मैंने पैन में रखा है। घी या ऑयल डाल सकते हैं, यहाँ पर तो ऑयल ही चलता है, मतलब हम लोग अब चूंकि डालते हैं खाते हैं तो हमने डाला है, और आप ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। तो इसका हमें मोयन लगाना है, तो चाहे घी लो या तेल लो, आपकी चॉइस है, लेकिन उसे गरम करना जरूरी है। गरम किया हमने और इस आटे के ऊपर डाल दिया। इस आटे में नमक ऑलरेडी मिक्स है और सोडा मिक्स है, इसलिए हमने नहीं डाला है। अगर आप अलग से लेते हैं आटा और सारी चीजें मिक्स करते हैं तो आप सोडा और नमक जरूर डालना। अब मैंने घी डाल करके अच्छे से मिक्स किया है आटे में। आटा जब मैं मल रही हूँ ना, तो रगड़ रही हूँ, तो रवेदार है, दाने दाने से दिख रहे हैं, क्योंकि मक्का है ना, मक्का बहुत जाड़ा होता है, मोटा होता है ना मक्का, तो उसका दरदरा सा पीसा हुआ है। गेहूं का आटा भी दरदरा सा पीसा है और सोयाबीन। तो अब मैंने इसको घी मिक्स करने के बाद पानी के छींटे लगाने शुरू किए। अब एकदम से मुझे याद आया कि दही तो मैंने डाली नहीं, इसमें दही भी डालना था, उसे थोड़ा खुसखुसापन आता है। फिर मैं फ्रिज से भगोनी निकाल के लाई और मैंने डाला 2-3 चम्मच दही। ये दही मैंने कल जमाई थी, जैसे मैंने शायद याद नहीं दिखाया रहा होगा, तो बस वही भगोनी है। यही छोटे आजकल बर्तन में मैं दही जमा रही हूँ, तो ताजा ताजा यूज हो जाए। अब मैंने दही डाल करके मिक्स किया और पानी तो मैं डाल ही रही थी उसी टाइम पर, बस ये मैंने गूंथ लिया। दही आपको पहले ही मिला लेना है, मेरे को भी बाद में याद आया। और बस आटा अच्छे से सख्त सा गूथा है, ये देखो इस तरीके का, मतलब सख्त मतलब कि एकदम ही कड़क ना रहे, जैसे अच्छा सा गूथ लिया है, और गूथ के गीला गीला ना रहे मतलब। और अब मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए और उनको सिलेंडर शेप दे दिया और हल्का सा घी भी लगा दिया हाथों में ऐसे रोल करके। और अब मैं सबसे पहले कर रही हूँ दाल उबालने की तैयारी।
तो मैंने इंडक्शन निकाला, इंडक्शन में कुकर रखा है, दाल को मैंने साफ पानी भिगो के रखा था अभी अभी, और अब मैंने इसमें नमक डाला है दाल में, और डालेंगे हल्दी, यानी हल्दी नमक डाल करके नॉर्मल जैसे दाल उबाली जाती है वैसे ही उबालेंगे। बस खास की इस दाल को थोड़ा पतली रखते हैं क्योंकि हमें बट्टी के साथ खानी है, और सीटी ज्यादा लेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। तो 2-3 सीटी में, चौथी सीटी आने के पहले ही बंद कर देना होता है। तुअर दाल तैयार हो गई। तो यहाँ पर कुकर मैंने साइड में रख दिया है, स्टीम बिल्कुल नहीं खोलेंगे इसकी। और ये मैंने रखा है स्टीमर। स्टीमर मेरा पास 2 टायर वाला है, दोनों आज मैं यूज करूंगी। तो नीचे बर्तन में मैंने डाला है पानी थोड़ा ज्यादा सा, और आधा टुकड़ा पुराना नींबू, जैसे फ्रिज में सूख जाते हैं ना, वो वाला डाला है, जिससे नीचे का हिस्सा जलेगा नहीं। और मैं ये दोनों ही इनके सेक्शंस रख दूंगी स्टीमर के। स्टीमर मेरा विनोद का है विनोद कंपनी का, बट स्टीमर मेरा ही है और यहाँ पर इसमें ये रख देंगे 2-2 सिलेंडर, है ना। आप कढ़ाई का यूज भी कर सकते हो। जो छन्नी दिखाई थी ना मैंने एक दिन, उस दिन मेथी रखी थी, छेद वाली जाली वाली थाली, प्लेट, ऐसा किसी भी बर्तन में आप स्टीम कर सकते हो। उसके लिए स्टीमर लेना कंपलसरी नहीं है। और ये बस मैंने यहाँ पर स्टीम के लिए रखा है, आंच को मीडियम कर लिया है। तब तक मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची काट के रखी है, हरा धनिया भी काट लिया है क्योंकि दाल तड़का बनाएंगे। और आंच धीमी करने के बाद भी 10, 15, 12, 16, 17 मिनट जो होते हैं ना, आटा है उसको स्टीम देनी है। तो मुझे लग रहा है शायद 15-16 मिनट करीब लगे होंगे। कई बार आंच का फर्क हो सकता है, आप बीच में से खोल के देख लेना। और हल्का सा आटे में वो नहीं फूला फूलापन आ जाता है, सॉफ्टनेस रहती है। या फिर आप टूथपिक की हेल्प से चेक कर सकते हो, स्टिक की नहीं होना चाहिए, स्टिक आपकी एकदम क्लियर हो, और आइडिया लग जाता है। ऐसे छू के भी आटा समझ में आता है। बस अब ये पक गया है तो मैंने इनको भी साइड में रख लिया है। और ये जो बट्टी है इनको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हल्का सा उनमें ठंडापन आए। तब तक मैंने कुकर खोल के देखा है तो यहाँ पर दाल के मिजाज बिल्कुल परफेक्ट है, खूब अच्छे से दाल पक चुकी है। तो इसको मुझे फेंटना था, तो मैंने इस तरह इसको वेस्ट कर लिया। मतलब लकड़ी वाला जो होता है ना, मथानी बोलते हैं हम लोग, उससे भी कर सकते हो। पता है महाराष्ट्र में मथानी को क्या कहते हैं? रवि। एक बार किसी ने मेरे को बोला बिल्डिंग में कि अभिलाषा रवि है, रवि से मत। तो मैं सोची रवि कौन रवि मथानी को बोलते हैं रवि, तो लकड़ी वाली को। और ये मैंने कढ़ाई में घी डाला, और घी में डाला जीरा, और अदरक डाली 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्ची डाल लिया है, और बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। तो अदरक, हरी मिर्ची, कोई भी चीज आप आगे पीछे डालो, और प्याज डाल करके, जीरा ज्यादा सा डाल करके, और घी थोड़ा ज्यादा सा रहे कि प्याज अच्छे से भुन जाए। और ये दाल फ्राई बनाएंगे। यहाँ पर तो तेल में यूज करते हैं, मतलब हम लोग चूंकि घी में आदत है इसलिए हम घी का यूज कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, मतलब ये अगर महाराष्ट्रियन दाल बट्टी है, वरण बट्टी है, तो ऐसे छौंकते हैं। और खूब पतली वाली दाल बनाते हैं, सरा पतली। पर हम थोड़ा सा वो ऐसी भी रखते हैं गाढ़ी, जैसे कि हम लोग पी सकें। शायद मैंने अदरक अभी डाली है, पहले नहीं डाली थी क्या? लहसुन और हरी मिर्ची पहले डाली रही होंगी। और अब यहाँ पर ये जो कोकम मैंने भिगो के रखी थी, इसको उंगली से ऐसे रब कर लेंगे। तो जो जैसे इमली भिगोते हैं तो नरम हो जाती है ना, वैसा हो जाता है बिल्कुल। और कोकम के छिलके फेंकने की जरा भी जरूरत नहीं है, वो भी हम इस दाल में डाल सकते हैं। कोकम को आप उबालते समय भी डाल सकते हो। अब मैंने प्याज एकदम फ्राई हो गई है तो लाल मिर्ची डाला है, क्योंकि थोड़ा चटपटी सी दाल बनानी है, स्पाइसी सी, और कलर भी उस तरीके का आना चाहिए ना, चटाकेदार वाला। और अब मैंने डाल दिया है दाल। अगर दाल गाढ़ी है तो आप पानी गर्म करके दाल में मिक्स करके पतला कर सकते हैं। मैंने किया था, अभी जब फेंटा था तो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने उसमें पानी डाला था गर्म करके। और ये कोकम जो मैंने भिगोई है कटोरी में, पानी सहित पूरा डाल देंगे, इससे हल्का खट्टापन आता है। और मैंने 1 चम्मच डाली है गुड़, 1 चम्मच गुड़। अगर आप जरा भी मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप गुड़ मत डालिएगा, मैंने डाला है थोड़ा सा। और कोकम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दाल में। खूब अच्छी सी उबाल आने दें, आंच को मीडियम किया मैंने। तब तक इनके मैंने नाइफ से कट किए पीसेस। तो ये देखो, ऐसे ऐसे पीसेस कट किए हैं, बहुत पतले पतले नहीं, बहुत मोटे मोटे नहीं, मतलब इनको फ्राई करना है। तो इन्हें खूब अच्छे से डीप फ्राई किया जाता है। अब उन्हें मैंने साइड में रखा और यहाँ दाल को हिला के देखा, खूब अच्छे से उबाल आ रही है, खौल रही है। अब इस टाइम पर इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालना है।
ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। दाल तड़का है, दाल फ्राई है। ये दाल सेम दाल मैं बहुत सारी चीजों के साथ बनाती हूँ। बस यहाँ पर मैंने बंद कर दिया इंडक्शन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला। अब चूंकि दाल को मुझे हांडी में पलटना है, पलट के रख दूंगी, जिससे गरम गरम बिल्कुल ढक के रखी रहेगी और हम लोग खाएंगे तो साथ में लेके बैठ जाएंगे। तो जितना जितना दाल लेना है तो डाल सकते हैं। तो इस हांडी में निकाला है मैंने। इस हांडी का बॉटम कॉपर का है, तो ये मेरी हांडी गैस में यूज होती है गरम करने में। अब मैं घी डाल रही हूँ। ये घी मैंने अभी इस बार बनाया था ना, रवेदार, हल्दी पाउडर और नमक डाला था, ये वही वाला घी है। बहुत ही सुंदर घी है देखने में भी और खाने में भी, टेस्ट वाइज, और खुशबू बहुत अच्छी है। कढ़ाई में मैंने ज्यादा सा घी डाला है, इतना डाला है कि थोड़े थोड़े बैचेस में मैं इनको डीप फ्राई कर सकूं। महाराष्ट्र में ऑयल में ही फ्राई किया जाता है, पर हम लोगों को मतलब खाना है तो हमने अपना कर लिया घी, वो हमारी चॉइस है। आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। और कल क्या हमेशा ही कमेंट्स आते हैं, जब मैंने कल इनवाइट किया था कि जब भी मेरे पास कोई आएगा तो मैं बासुंदी पिलाऊंगी, तो बहुत से कमेंट्स आए, बासुंदी तो हम पी लेंगे, बिलाशा हमें कढ़ाई गिफ्ट कर देना। तो मैं सच कह रही हूँ, कोई भी मुझे अचानक से कभी मिलेगा तो रोड पे मिले तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, पर घर आओगे ना तो मेरे पास दूसरी पीस नहीं भी होगी तो मैं कहूंगी यही वाली ले जाओ। जब मैं बांदा जाऊंगी तब मैं अपने लिए ले लूंगी। तो जो आएगा बिलाशा से मिलने, उसे कढ़ाई तो सच में गिफ्ट मिलेगी, ये कोई कहने की बात ना है ना। और ये देखो, या फिर जब मिलेंगे हम तो मुलाकात होगी तो एड्रेस भी रहेगा, तो मैं मतलब ये तो यूज वाली है तो मैं नया ही भेज दूंगी आपके यहाँ। तब बात तो नहीं पे बात अलग रहती है ना, एड्रेस ले लिया और भेज दिया। और ये देखो, ये फ्राई किए मैंने बट्टी, तो यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं और कैसरोल में रख दिए मैंने। गर्मा गर्म बट्टी, दाल तैयार है, घी दाने में घी तैयार है, और खाने वाले लोग भी तैयार है, क्योंकि नाश्ता तो कुछ दिया नहीं था, बच्चों ने दूध बस लिया था सुबह। तो अब सबकी प्लेट लग रही है। प्लेट लगाते टाइम पे मैं एक प्लेट में दिखा रही हूँ, जैसे बट्टी रखी तो उनको ऐसे आप हाथों से फोड़ोगे ना तो पूरा रवेदार ये जो है पूरा अच्छे से बिखर जाता है। ये इतनी टेस्टी लगती है, टोस्ट जैसी दिख रही है ना। ये खाने में रूखी चाय के साथ भी आप खा सकते हो शाम के समय में। और ऐसे हल्का हल्का सा फोड़ा तो पूरा ऐसे दानेदार ये निकल आया, और इसके ऊपर आप घी डाल लो और दाल के साथ खाओ। और ये हरी वाली तीखी चटपटी चटनी पर फिर पूछो ही मत, मजा आ गया। आज का हमारा संडे ब्रंच कह लो, लंच कह लो, यही है मेरे लिए शॉर्टकट। मेरे हिसाब से फुलके नहीं सेकने पड़े। और भाई खुशखबरी तो देख ही लो, सामने दीवार में दिख ही रही है, टीवी आ गई। मतलब लोगों की भूख प्यास सब जाग गई है। मतलब घर में इतनी उदासी छाई हुई थी। और शुभम को देखो, ये दाल रोटी इतने शौक से नहीं खाता, दाल राइस भी इतने शौक से नहीं खाता जितने शौक से दाल बट्टी खाता है। मतलब जो मैंने इसको परोसा है तो इसने बिना नान नुकुर किए फिनिश किया, उसको सेकंड राउंड भी दिया मैंने, तो अच्छा लगा। थोड़ा सा चेंज होता है। और इस बट्टी के आटे के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप चक्की पर से दरदरा गेहूं पिसा सकते हैं, मक्के का आटा भी दरदरा पिसा सकते हो, और सोयाबीन डाल देना थोड़ा सा उस पिसाते समय, बस बन गया आटा। दरदरा पीसते हैं लेकिन। और अब ये सब बर्तनों की धुलाई हो चुकी है। थोड़ी देर बैठ के अब मुझे वो मोबाइल लेके बैठी हूँ सबके रिप्लाई करने के लिए। मुझे ना काम के बाद जो ब्रेक चाहिए होता है, मुझे लगता है मुझे व्यूअर्स के रिप्लाई करने हैं, और इसीलिए मैं बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ और उसके बाद सीधे मैं रात वाली शूटिंग करने वाली हूँ आज, तो रेस्ट लूंगी दोपहर में मैं। और खूब कमेंट पढ़ पढ़ के हंसते हैं, मतलब जब ये कढ़ाई या फिर दूध दूध की कोई बात होती है तो मैं बता रही हूँ उनको कि ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, तो सबको अच्छा लगता है। मतलब सब इंजॉय करते हैं हमारे यहाँ, सबके कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं बताती हूँ कुछ लोगों के तो नाम से भी जानते हैं, ये लोग भी कभी कभी देख। आज की शुभी की रंगोली बहुत ही सिंपल, इजी और देखने में निहायत खूबसूरत। तो जितने भी कलर्स हों आपके पास, लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी, कोई भी कलर कर सकते हैं। तो पहले उसने स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर लिया है चौक से, और कब उसके बाद आप कलर को इस तरीके फैला लेते हैं छन्नी में डाल करके। और जो स्केल होती है, स्केल से इसलिए ऐसे करते हैं कि जो थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन है तो उसको एकदम फिनिशिंग के साथ स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और ऊपर उसने वो कंदील बनाई है एक साइड में, जैसे येलो कलर के ऊपर ऑरेंज के साथ शेडिंग करके पर्पल कलर का और डार्क मैजेंटा कलर से कंदील बनाई है। और एक कॉर्नर पे दिया, एक तरफ लक्ष्मी जी के चरण और एक तरफ स्वास्तिक।
शुभ चिन्ह बनाने हैं। तो ये दीपक बनाने के लिए पहले हाफ सर्कल करके फिर वो ढक्कन से इस तरीके से बनाते हैं ना, दिया वाला शुभी ने एक दिन बताया था, उसी तरीके से करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रंगोली होती है, आप कभी भी किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। दीपक तो बनता ही है, एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो उस तरीके से ही सारी होती हैं। जैसे मेहंदी में है वही रंगोली में हाल है। 2-4 ट्रिक्स आपको समझ में आ गई कि इनको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इनको उभारना है, तो वो बहुत ही इजी हो जाता है। स्वास्तिक और लक्ष्मी जी के चरण हाथों से बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन एक होता है कि रेडीमेड जो साँचे हैं उनकी फिनिशिंग ही अलग है ना, नो डाउट, नो फेल, तो एकदम डिट्टो आता है स्केच। तो वैसा ही शुभी ने वो साँचे हैं मेरे पास, स्वास्तिक और लक्ष्मी जी के चरण, तो उसने वो व्हाइट कलर से बनाया है जिसमें नीचे डार्क कलर है, तो वो बहुत उभर के दिख रहा है। और आज मैं 2-3 सवाल बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन के आंसर बताना चाहती हूँ रंगोली से रिलेट। व्हाइट रंगोली मैं ज्यादा लेती हूँ, कलर्ड रंगोली थोड़े थोड़े पैकेट होते हैं छोटे छोटे, वो लेते हैं। तुलसी घड़ा कितने रुपए का है? 3 दिन से पूछा जा रहा है मेरे से लगातार। तुलसी घड़ा पुराना है और जैसे प्लास्टिक के गमले वगैरह लिए ना, उसी तरीके से मिलता है प्लास्टिक का तुलसी घड़ा। अब मुझे याद ऐसा आ रहा है शायद 100 रुपीज के अंदर में रहा होगा, 80, 90, 100 के रेट में ही, क्योंकि साइज छोटा है। और प्लेट अगर हमने अलग से ली थी तो 25-30 रुपए की ये प्लेट है, ईच प्लेट जो हमने पॉट के नीचे रखी है। तो टोटल 120-130 अराउंड ऐसे ही रहा होगा, प्लेट सही थी ये गमला। और दूसरा, ये जो पत्थर जिसमें रंगोली बनाई शुभी ने, ये कहाँ से लिया? ये सैनिटरी शॉप में मिलता है, आप ये साइज बता देते हैं तो उसके साइज में काट करके वो लोग दे देते हैं। अब रंगोली दिखाने के लिए बोला था मुझे किसी ने कि मैं किस तरीके से रखती हूँ, तो वो मैं दिखाऊंगी। पहले तो 2 मसालदानी जैसे डब्बे हैं प्लास्टिक के, जिनको इजी रहता है कलर्स निकाल के रखते हैं हम लोग। एक डब्बा तो कॉमन है जिसमें ब्राइट कलर सारे रखे हुए हैं, तो वो दिखा रहे हैं। ये देखो, एक डब्बा बड़ा सा बाल्टी जैसा है, ये पेंट वाले जो डब्बे आते हैं प्लास्टिक के पुराने, जिनका कुछ यूज नहीं होता है, उसमें मैंने ये सारे के सारे ये रखे हुए। ये फेविकोल का डब्बा है, हाँ, जिसमें रंग रखे हैं ना, ये फेविकोल का डब्बा है। जब हमने किचन कबर्ड बनवाई थी तो फेविकोल इसी डब्बे में आया था, तो ये मेरे पास रखी हुई थी बाल्टी जैसी प्लास्टिक की, इसमें सारे पैकेट हैं। तो मैं आधा आधा जैसे पैकेट खोला तो एक बार डब्बी भर जाती है, फिर आधा यूज हुआ, आधे को फिर रबर बैंड लगा के पैक करके रख लेते हैं ताकि उनके कलर फेड ना हो, किसी भी तरह बच्चों से गिर जाए डब्बा या फिर नमी आ जाए, खराब हो जाए, तो ये नहीं होता। जैसे जैसे खत्म होते गए थोड़े थोड़े हम लोग रिफिल कर लेते हैं। और 2 डब्बे इसलिए हैं कि एक में सारे कॉमन कलर हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और मैजेंटा डार्क, और दूसरे वाले में ऐसे जैसे ब्राउन है और दूसरे और जैसे सिमिलर कलर हैं, ग्रीन के 3-4 शेड्स हैं, वो सब शुभी ने इस डब्बे में भर के रखी हैं। और चौक चाहिए रहती है ड्रॉ करने के लिए, ग्लिटर है, कलर पाउडर, ग्लिटर शाइनिंग के लिए, तो वो सब रखा है। ये व्हाइट रंगोली ज्यादा रखती हूँ मैं, 2 किलो का पैकेट लाई थी, वही काफी दिनों से चल रहा है, तो एक बड़े डब्बे में ये भर के रखा हुआ है। बाकी के सारे कलर वो। और आज डिनर में मैं बहुत ही लाइट सा बनाने वाली हूँ। अभी मुझे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि आपको हमेशा मैं चपाती बनाते हुए देखती हूँ, आप कभी बिरयानी, पुलाव, राइस ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं क्या? तो सच कहूँ तो ज्यादा नहीं बनाते हैं, रेयरली बनता है हमारे यहाँ। राइस तो बनाती हूँ खाने के साथ में, पर केवल राइस तो ऐसा बहुत कम होता है। और आज ये काम होने वाला है क्योंकि लंच हुआ था सुबह, फिर शाम में भी बच्चों ने कुछ खाया तो अभी उनको भूख हल्की सी है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज पुलाव। और दूसरा सवाल था एक दिन कि आप अपना वो कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर यूज नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, खराब हो गया है क्या, कोई इश्यू है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि चलो उस कुकर का भी यूज करते हैं और हम लोग उसमें पुलाव बनाते हैं, तो वही बनाने वाली हूँ। दोपहर में आज मैंने आराम किया, संडे कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं था, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा आज भारीपन। और शाम के समय में बस दिया बत्ती का टाइम, मंदिर में जो हमारा देवघर है वहां पर दीपक लगाना, दरवाजे पर रखना होता है तुलसी जी के सामने, और अगरबत्ती धूप जलाते हैं हम लोग, तो वो स्टैंड रखा है मैंने।
और रंगोली तो बहुत खूबसूरत है। अब रात का टाइम होता है जब लाइट जलती है और उसमें लाइटिंग वगैरह जल जाती हैं, दीपक लगाते हैं, तब तो और भी खूबसूरत लगता है ना। और ब्राइट कलर्स हैं। कलर हमेशा थोड़े थोड़े निकालने से यही होता है कि पैकेट में पैक रहते हैं तो उनके कलर ज्यादा ब्राइट रहते हैं, वरना कई बार कलर थोड़े फेंट हो जाते हैं। मौसम हल्का ठंडा है शाम में। और आज दोपहर में, सुबह इतना हैवी था, मतलब वो जो वरण बट्टी थी वो हैवी खाना था ना, फिर वो तो सुबह सुबह ही हो गया था, तो ब्रंच ही वही हुआ। अब फिर शाम में भी भूख लगी थी सबको 4 बजे, क्योंकि वो तो 12 बजे ही आज खाना पीना होके बैठ गए थे सब लोग। फिर 4 से 5 से बीच का टाइम जो होता है मेरी तो चाय, मैं चाहसी बैठी रहती हूँ। बच्चों को कुछ हल्का फुल्का खाना था तो बच्चों ने खाया, और हस्बैंड ने, सबने, मैंने चाय लिया थोड़ा सा साथ में खाया। और ये था कि अब रात में बड़ा हल्का खाना खाना है। मैंने चावल निकाले हैं, वही जो दिखाया था ना वोडा कोलम, वही भिगो के रखा है 2 कटोरी। और आज मैं बताऊंगी कि चावल में कितना पानी डालते हो। मेरे को पूछा है किसी ने कि आप हमेशा अंदाज बोलती हैं, फिक्स बताइएगा कभी। तो मैंने 2 कटोरी चावल भिगो के रखा है। आलू, गोभी, मटर लिए हैं इस पॉट में, छोटा छोटा काटा है गोभी को और आलू को मीडियम, और धुल के रखा है। मटर भी, हरी मटर, थोड़ी सी लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सब काट के रखा है। और ये कुकर वहां से यहाँ लेके आई हूँ मैं। इसमें एक पॉट होता है, ये इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक राइस कुकर ज्यादा अच्छा बोल सकते हो आप इसको। इसमें राइस में वाकई में टेस्ट आता है, पूरी खुशबू उसके अंदर ही रहती है। इसमें सीटी नहीं लगती ना, ऐसे स्टीम बाहर नहीं आती है। और ये मैंने पॉट लगाया है। अब पॉट लगाने के बाद यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ मैंने पीनट ऑयल डाला है, और ये जैमिनी ब्रांड ऑयल है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पीनट ऑयल तो हम 2-3 तरह से यूज कर चुके हैं, लेकिन जैमिनी का बहुत अच्छा टेस्ट है। इसमें हमने जीरा और लहसुन डाला है, बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है। मुझे किसी ने पूछा है कि धारा का कैसा रहेगा ये पीनट ऑयल। मुझे लग रहा है धारा का भी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने धारा के जब भी कोई भी ऑयल लिए थे पहले कभी, तो बहुत अच्छा था, मतलब पसंद आया था मुझे। अब ये प्याज मैंने बारीक कटी हुई डाली है। प्याज डाल करके भी भून लेंगे, हरी मिर्ची, प्याज और लहसुन को। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है, जैमिनी ब्रांड को जब भी मैं डीप फ्राई भी करती हूँ, हमारे घर में तो खूब तला भुना जाता है ना, तो उड़ता नहीं है तेल, ऐसे फेना फेना नहीं आता, वरना बहुत से पीनट ऑयल में फेना जैसा झाग आता है। ये मैंने नोटिस किया, इसलिए मुझे जैमिनी को ज्यादा ही पसंद आया। और ये टमाटर डाले मैंने बारीक कटे हुए, और इन्हें भी भून लेंगे। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने, प्याज मीडियम साइज की थी तो 2 ली थी। अब हल्दी पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये चारों मसाले डालने हैं। जैसा, मतलब मैंने 2 कटोरी राइस लिए तो उसके हिसाब से हर चीज मैंने 1-1 चम्मच डाली है। और गरम मसाला लेकिन आधा चम्मच डाली थी। और अब मैंने डाला है आलू, गोभी, मटर। यहाँ पर आप गाजर भी डाल सकते हो या शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। इसको मिक्स वेज पुलाव भी कह सकते हैं, मसाले चावल कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। और मुझे लगता है हर घर का फेवरेट होता है। और मैंने डाला है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। गरम गरम विंटर सीजन में कुछ दिल भी ना करे बनाने करने का, तो ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है। अब ये धुले हुए चावल हैं, भीगे हुए नहीं कह सकते, मैंने बस धो के ही रखे थे चावल, पानी जरा सा ही था, ज्यादा नहीं था। और चावल डाल करके भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। ये वन पॉट मील है, मतलब एक ही बर्तन में खाना बन जाना पूरे परिवार का, और सब खुशी से खा ले। ये एक ऐसी रेसिपी होती है और ऑलमोस्ट सभी घरों में फेवरेट होती है, शॉर्टकट लेडीज के लिए। और बाकी सबके लिए एक चेंज होता है, दाल रोटी से थोड़ा अलग। आज दिन में वैसे भी वरण बट्टी इतनी हैवी थी, दाल बट्टी। और अब खाएंगे सब लोग चावल। इसको मैंने ना ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, राइस का ऑप्शन मैंने क्लिक किया है, और ये अपने आप ऑटो कट हो जाता है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब आज मुझे ज्यादा देर खड़ा भी नहीं होना होगा, यहाँ पर फुर्सत से बैठो। जब अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, समझो स्टीम जब निकल जाए, फिर इसे खोल लेंगे। तो बस मैं भी बैठी थोड़ी देर, फिर वही मोबाइल। सुबह शाम में अक्सर देखो, नोटिस किया होगा, मैं रिप्लाई करती हूँ ना, यही टाइम जो मैं ब्रेक लेती हूँ काम के बीच में, फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ बातें करती हूँ, यानी रिप्लाई। अब पापड़ आ चुके हैं, क्योंकि साई जीवन की शॉपिंग में पापड़ आए थे ना, उरद के उस दिन डब्बा खाली हो गया था,
तो पापड़ भूने जा रहे हैं और ये सुरुचि ब्रांड के पापड़ हैं, मसाला पापड़ है, टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। हमारे यहाँ ये उड़द के दाल के पापड़ रेडीमेड यही पैकेट आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खाए नहीं जाते हैं। पहले कभी मैंने बनाए थे, अब तो काफी सालों से नहीं बनाती हूँ मैं घर पे। पहले बेलते थे घर पे उड़द की दाल के पापड़ मुर्तिजापुर में हम लोग। और यहाँ पर इसमें एक विसिल भी होती है कुकर में। ये देखो मैं नींबू का अचार दिखा रही हूँ। मैंने जो चटनी बनाई थी मैं रोज टेस्ट करा रही हूँ शुभी को कि देखो अब कैसा है, मतलब गुड़ घुल गया है। मैंने गुड़ और नमक, लाल मिर्ची और नींबू क्रश करके डाला था। ये अब धीरे धीरे गाढ़ापन लेगा। अभी मैं चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ और अभी हल्का सा खट्टापन लग रहा था, शुभी कह रही है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल दूं, क्योंकि जैसे मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो ना। और मैं दिखाऊंगी जब पूरा अच्छे से मतलब कंप्लीट। अभी जैसे टेस्ट करने में हल्का सा छिलका भी पूरा पका नहीं है ना, इसको भी थोड़ा टाइम चाहिए उसको, तो मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ये देखो कुकर मैंने खोला है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। और इसी वक्त आप घी डाल सकते हो, फिर पूरे में मिक्स कर लो या फिर प्लेट में डालो। मैं तो जब भी इसमें डाल के घी डाल के मिक्स कर देती हूँ, फिर जब प्लेटिंग करो तो खाने वाले लोग पूछते हैं घी तो डाला ही नहीं मीनू, घी डाला है तुमने? तो हम कहते हैं हाँ, तो उनको थाली में नहीं दिखता ना, तो उन्हें लगता नहीं डाला। इसीलिए अब मैं प्लेट के ऊपर ही डालती हूँ। लोगों को इनको दिखना चाहिए कि हाँ डाला है घी, दिमागी तौर पर। अब यहाँ प्लेटिंग कर रहे हैं। कलर तो देख ही रहे हो कितना शानदार आया, चटपटी खिचड़ी बनी है एकदम चटाकेदार। बस गरम गरम घी डाल दो 2-2 चम्मच और खाओ, मजा आ जाएगा। विंटर सीजन में तो खैर खास ही मजा आता है ना ये सब चीजें खाने में। ज्यादा सी मटर, गाजर, गोभी रहे, ढेर सारी सब्जियां और बस थोड़ा सा चावल। और शुभम खा रहे हैं अपना, मस्त मजा आ रहा है इनको, क्योंकि आज तो इनको अच्छा है ना शुभम को, मतलब इनकी बिना मन की सब्जियां खाने को नहीं पड़ रही है और खुश हैं शुभम। और शुभम ने सबको थैंक यू बोला है। शुभम को सबने इतने कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कल। और शुभम ने बनाई थी ना मैगी रोल। अब मैंने उसको बोला है कि व्यूअर्स कह रहे हैं कि शुभम इडली कब बना रहे हो भाई, अब तुम्हारी तो फेवरेट इडली है। तो कह रहा इडली तो इतनी टफ है, ये मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं पीस के रख दूंगी, तुम बैटर को केवल डालना स्टैंड में, किसी दिन तुम बनाना इडली, सब खुश हो जाएंगे। तो कह रहा अच्छा ठीक है मैं बनाऊंगा इडली। तो अब शुभम बनाएगा इडली चटनी बनवाऊंगी मैं उससे। बस यहाँ पे सारे काम। आज ना दूध मुझे ख्याल ही नहीं आया, मतलब देखो आज मैं आलस कर गई, जैसे मुझे कुछ ही काम नहीं। जब पूरा खाना